नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का इतिहास व संस्कृति हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपके राजस्थान जीके इतिहास की ये क्लास नंबर 9 है। इसके पहले मैंने राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की 8 क्लास अपलोड कर दी है, तो आपने अगर उनको नहीं दिखा है तो एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, वहाँ से आप टच करके क्लिक करके इन 8 क्लासों को देख सकते हैं। देखिए, अभी हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ का यहाँ पर आपके इतिहास पूरा होने में इसके बाद में एक और क्लास बाकी है, जिसमें आपका मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा। ये जो हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 6 से 12वीं तक की जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें हैं उन पर आधारित है, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022, रीट की मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती सभी के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने गुहिल वंश के 8 प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर हम 9 प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें लास्ट वाला हमने उदय सिंह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उदय सिंह तक यहाँ पर हम 9 शासक पढ़ चुके हैं। आज 10वें नंबर पर जो शासक आ रहे हैं वो है आपके महाराणा प्रताप। इनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सभी ने महाराणा प्रताप का नाम सुन रखा होगा। महाराणा प्रताप बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही प्रतापी शासक थे गुहिल वंश के, मेवाड़ वंश के अंतर्गत। ठीक है, मेवाड़ राज्य के अंतर्गत सॉरी। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप के द्वारा मेवाड़, जिसका केंद्र क्या था साथियों, मेवाड़ का केंद्र क्या था, चित्तौड़। तो 1572 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप के द्वारा गुहिल वंश के जो थे महाराणा प्रताप, इनके द्वारा मेवाड़ पर शासन किया गया। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और आपको पता होगा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो आपको पहली चीज़ तो कि महाराणा प्रताप के बारे में सन याद होना चाहिए कि इनका शासनकाल कब से लेकर कब तक चला। तो 1572 से 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप का शासनकाल चला। जन्म कब हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ साथियों। डेट सहित आपको सन और डेट दोनों याद होना चाहिए। 9 मई 1540 कहाँ पर इनका जन्म हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी कौन थे साथियों? उदय सिंह। उदय सिंह इनके पिता थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये महाराणा प्रताप जो है ये मेवाड़ के शासक कब बने? 1572 ईस्वी में ये मेवाड़ के शासक बने, मतलब इनका राज तिलक 1572 ईस्वी में हुआ। इसलिए तो इनका जो आरंभ शासनकाल आरंभ का जो समय है वो 1572 से है। और कब तक राज किया? 1597 तक राज किया साथियों। अगर हम देखें तो नोट करके मैंने लिख रखा है, उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, किंतु सरदारों में उसे स्वीकार नहीं किया और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। देखो, उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, इनके द्वारा मेवाड़ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? जगमाल को बनाया गया था। लेकिन जगमाल को वहाँ पर जो सरदार थे मेवाड़ के, उन सरदारों के द्वारा जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नहीं माना गया। और किसे स्वीकार किया गया अपना उत्तराधिकारी? महाराणा प्रताप को। इसलिए महाराणा प्रताप यहाँ राजा बने। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। आप सभी को पिछली क्लासों में मैंने बता दिया है कि जो दिल्ली का जो शासक था वो यूँ माना जाता था कि वो संपूर्ण भारत का शासक है और सबसे ज़्यादा शक्तियाँ भी उसी के पास थी। सैनिक वगैरह है, हथियार वगैरह है, ये दिल्ली के शासक के पास ही हुआ करती थी साथियों। तो महाराणा प्रताप के समय दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर का युद्ध भी हुआ था महाराणा प्रताप से। अब यहाँ पर अकबर के द्वारा कि भाई मेवाड़ को भी हमें दिल्ली के अंतर्गत मिलाना है या फिर इसको भी दिल्ली के अंतर्गत ही हमें रखना है, ये भी दिल्ली के अधीन ही रहेगा। ऐसा करने के लिए महाराणा प्रताप जब वहाँ के शासक थे तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के सामने 2 विकल्प रखे गए। कौन कौन से विकल्प रखे गए? या तो आप प्रताप जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और आराम से सुविधापूर्ण अपना जीवन बिताए, सुख चैन से अपनी प्रजा को भी सुख चैन से जीने दे। या फिर दूसरा विकल्प था इनके पास, अपनी स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा को बनाए रखे। क्योंकि अकबर को मेवाड़ को अपने अधीन करना था।
अब यहाँ पे अधीन कब होगा, या तो युद्ध के द्वारा मेवाड़ को जीत लिया जाए या फिर संधि के द्वारा मेवाड़ पर अपना शासन स्थापित किया जाए। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में अधीनता किसकी होगी, मेवाड़ की, और मेवाड़ की मतलब महाराणा प्रताप की। लेकिन महाराणा प्रताप ने दूसरा विकल्प चुना, कौन सा, स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा वाला। अब ये अकेले महाराणा प्रताप ने नहीं चुना था साथियों, बल्कि प्रताप ने जो उनकी प्रजा थी उनसे अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ के बारे में पूछा था। तो सभी प्रजा का यही मत आया कि भले ही यहाँ पर हम युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे साथियों। प्रताप ने दूसरा विकल्प चुना, चूँकि प्रताप को पहले ही पता था कि दूसरा विकल्प चुनने पर उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी प्रताप ने दूसरा ही विकल्प चुना और अपना जीवन जो वो आराम से सुख के साथ बिता सकते थे उनको यहाँ पर उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रखा साथियों। प्रताप ने सर्वप्रथम मेवाड़ को एकजुट करने का प्रयास किया। उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। क्योंकि प्रताप को ये पता था कि अकबर मेवाड़ को अपने अधीन मिलाना चाहता है, अपने अधीन रखना चाहता है, इसलिए लड़ाई करने के लिए जो वहाँ के सामंत थे, भील थे, उनको एकजुट किया, उनकी एक सेना बनाई साथियों, जो कि हमेशा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करने के लिए आतुर रहे, मतलब पीछे नहीं हटे साथियों। प्रताप ने युद्ध प्रबंध करने के लिए गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया, ताकि वहाँ पर ये युद्ध की अच्छे से तैयारियां कर सके, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम झुकेंगे नहीं तो युद्ध होना स्वाभाविक सी चीज़ है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकबर के द्वारा मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य 4 शिष्टमंडल भेजे, जो निम्न हैं। यहाँ पर हम चारों शिष्टमंडल के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से शिष्टमंडल भेजे? सबसे पहले इन्होंने जलाल खां को भेजा, फिर मान सिंह को भेजा, फिर भगवान दास को भेजा, फिर टोडरमल को भेजा। आपको इस क्रम में याद रखना है, क्रम भी पूछा जाता है। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। कैसे याद रखना है? JMBT। आपको इस प्रकार से ये चारों अक्षर याद रख लेने हैं। JMBT। जे से जलाल खां, M से मान सिंह, B से भगवान दास और T से टोडरमल। इनके सन भी याद रखने हैं। 1572 ईस्वी में जलाल खां को भेजा गया था संधि करने के लिए। 1573 मतलब मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल तीनों को ही 1573 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था संधि करने के लिए। किस बात की संधि की यहाँ बात की जा रही है? संधि इसलिए की जा रही थी ताकि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तो ये 4 शिष्टमंडल थे। जलाल खां लगभग 2 महीने तक प्रयास किया जलाल खां ने कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा सही और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तो 2 महीने के प्रयास के बाद जलाल खां वापस लौट गया। इसके बाद मान सिंह आया, मान सिंह के बाद भगवान दास आया, भगवान दास के बाद में टोडरमल आया। ये तीनों ही 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास आए थे। तो एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास जो शिष्टमंडल भेजे थे संधि करने के लिए, उनका सही क्रम क्या है? तो JMBT इनका सही क्रम है। J से जलाल खां, M से मान सिंह, B से भगवान दास और T से टोडरमल। जलाल खां 1572 में आया, 73 और ये तीनों ही 1573 में आए साथियों। आपको ये JMBT वाला क्रम बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम कई बार पूछा जा चुका है। कब से कब तक भेजे? 1572 से 1576 के बीच में इन्होंने ये 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अगर हम बात करें आगे तो, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। जब अकबर की सारी जो मेहनत थी संधि करने के लिए, किसी को भी महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया, तो महाराणा प्रताप को ये पता था कि अगर हम संधि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। तो यहाँ आक्रमण भी हुआ। आक्रमण कब हुआ? 1576 ईस्वी के प्रारंभ में साथियों। यहाँ पर 1576 में एक युद्ध हुआ था जिसको हल्दीघाटी का युद्ध कहते हैं। देखो, 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व भी सौंपा। क्या नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको दी गई? मानसिंह को दी गई। मतलब मानसिंह यहाँ पर अकबर का एक तरह से यूँ कह सकते हो कि अकबर का ही एक
सैनिक था या फिर अकबर के द्वारा यहाँ कहाँ भेजा गया था, मेवाड़ में भेजा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ, जिसको हम जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। तो देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है साथियों। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? तो आपका सीधा सा आंसर होगा हल्दी घाटी का युद्ध ही मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। अगर हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हुआ था राणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में। किस किस के बीच में? राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। तिथि थी इसकी, कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून को भी स्वीकार करते हैं। अब एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न भी आ चुका है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। अगर विकल्प में 18 जून 1576 दे रखा है तो आपका वही आंसर होगा, लेकिन अगर 18 जून नहीं है तो आपको 21 जून सही करना है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध को ये मानते हैं कि 18 जून को नहीं हुआ था बल्कि 21 जून को हुआ था साथियों। तो आपको दोनों तिथियों जब आ जाती है, 18 जून 1576 भी आ गया, 21 जून 1576 भी आ गया, तो फिर आपको सही करना है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये विकल्प में नहीं है तो आपको 21 जून सही करना है। किस स्थान पर यह हुआ? तो खमनोर के पास ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था साथियों। प्रताप की सेना के हरावल मतलब सेना का जो अग्रिम दस्ता है, इसका नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। कछवाहा साथियों जयपुर जो स्थान है, ठीक है, जयपुर के शासक थे कछवाहा वंश वाले। तो ये पूर्ण रूप से मेवाड़ जो मुगल थे, मुगल के अधीन थे, मुगलों के अधीन इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और इनको अकबर के द्वारा अपने जो उनका जो राज दरबार था वहाँ अच्छा पद भी दे रखा था। तो ये जैसा अकबर कहता था वैसा ही करते थे कछवाहा वंश के शासक साथियों। इसीलिए कछवाहा जो मुगल सेना है इसके हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगन्नाथ कछवाहा। और जो प्रताप की सेना थी, मेवाड़ की सेना थी साथियों, इसके हरावल सेना का जो आगे का भाग था उसका नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहा था। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम का सूरी कर रहा था। क्वेश्चन ये भी आता है मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो वहाँ आपका आंसर होगा जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा। जब साथियों युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध में कई सारे जो सैनिक है वो शहीद भी हुए, इसमें प्रताप भी घायल हुए, महाराणा प्रताप भी। घायल होने पर प्रताप को युद्ध से दूर ले जाया गया और जो झालाबीदा थे इन्होंने प्रताप का मुकुट धारण किया। जैसे राणा सांगा का झालाज्जा ने धारण किया था ना राज चिन्ह, उसी प्रकार से प्रताप का जो राज चिन्ह है वो झालाबीदा के द्वारा धारण किया गया साथियों। दोनों आपको याद रखना है, सांगा वाला तो झालाज्जा है और महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था? झालाबीदा ने किया था साथियों। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, ना ही तो अकबर अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सका और ना ही साथियों महाराणा प्रताप अकबर को हरा सके। एक तरह से परिणाम ही नहीं निकला साथियों इस युद्ध का। कौन से युद्ध का? जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका साथियों। मतलब ना तो कोई जीता ना ही कोई हारा। इस युद्ध में राणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, वो भी मारा गया था। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था साथियों। चेतक की मृत्यु भी इस युद्ध में हो गई थी। नोट करके 3 नोट मैंने लिख रखे हैं, तीनों ही याद रख रहे हैं। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, इस युद्ध को बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये मुख्य रूप से कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये नाम दिया गया है, जबकि अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या नाम दिया था? खमनोर का युद्ध। बदायूनी ने इस युद्ध को क्या नाम दिया था? गोगुंदा का युद्ध। तो आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं साथियों। किसने क्या नाम दिया? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। और हल्दी घाटी नाम किसने दिया साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने। तीनों को ही विशेष रूप से आपको याद रखना है। 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शहबाज खां और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जब ये युद्ध पूरा हो गया हल्दी घाटी का,
अब उसका परिणाम तो निकला नहीं, तो वापस मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए अकबर के द्वारा अनेक वहाँ पर सेनाएं भेजी गई अनेक बार, जिसमें से शहबाज खां के नेतृत्व में और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अनेक बार सेनाएं भेजी, लेकिन वो भी मेवाड़ को नहीं जीत सके साथियों। कब से कब तक? 1576 से 1585 ईस्वी तक। तो अकबर बिल्कुल परेशान हो गया इस चीज़ से। अब इसके बाद में साथियों लगभग यूँ मानिए, इसके बाद में क्या हुआ, 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। भाई ये अनेक बार वहां गए, लेकिन एक युद्ध हुआ था 3 अप्रैल 1578 को, जिसमें शहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था साथियों। उसके बाद में वापस युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं द्विवेर का युद्ध। क्या कहते हैं? द्विवेर का युद्ध कहते हैं साथियों। ये कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जिसका परिणाम नहीं निकला। बहुत सारे इतिहासकार इसको 21 जून 1576 की डेट भी मानते हैं, लेकिन अगर 18 जून दे रखा है तो वही सही होगा। उसके बाद में अगला युद्ध हुआ द्विवेर का युद्ध, जो 1582 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था साथियों? स्थान की अगर हम बात करें तो छावली द्विवेर में यह युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर की सेना के बीच में द्विवेर का युद्ध लड़ा गया था। इसमें किसकी विजय हुई थी? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। अकबर की सेना थी वहाँ, अकबर स्वयं नहीं आया था द्विवेर के युद्ध में। द्विवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, जबकि हल्दीघाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दोनों चीज़ें अलग अलग है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो हल्दीघाटी का युद्ध है और मेवाड़ का मैराथन द्विवेर का युद्ध है। इन दोनों को ही विशेष तौर पे याद रखना है। हालांकि मैं आपको इस क्लास के बाद में एक और क्लास होगी और उसके बाद में लगभग 50 प्रश्नों का एक टेस्ट भी लिया जाएगा साथियों, क्योंकि अभी हमने जो कल टेस्ट डाला था वो तो गुहिल वंश का आधा ही इतिहास था। आधा इतिहास अगले टेस्ट में कवर कर देंगे मूल्यांकन हेतु। देखो, महाराणा पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार, किस चौकी पर? द्विवेर चौकी पर। जो वहाँ पर मुगल सूबेदार था शेरिमा सुल्तान खां, उसको एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया, जिसके कारण उन्हें चक्रवीर के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवीर के नाम से किसको जाना जाता है? जो अमर सिंह था, किसका पुत्र था? महाराणा प्रताप का पुत्र था साथियों। उन्होंने वहाँ जो द्विवेर का युद्ध लड़ा, तो उस युद्ध में जो शेरिमा सुल्तान खां था वहाँ का सूबेदार, उसको एक ही वार में यहाँ पर परलोक वहाँ पहुँचा दिया, मतलब उसको एक ही वार में मार दिया था। इसलिए चक्रवीर के नाम से जाना जाता है अमर सिंह को। और अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था साथियों। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 तक तो बहुत कोशिश की अकबर के द्वारा मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए, लेकिन उसके बाद में मतलब जब सफलता हाथ लगी ही नहीं तो अकबर ने भी सोच लिया कि यार अब नहीं कुछ मिलने वाला है। यूं ही सेना भेजेंगे, लगभग आधी ही सेना वापस लौट पाती थी, आधे सैनिक मर जाते थे। इसलिए इनके द्वारा, अकबर के द्वारा कोई भी सैनिक टुकड़ी यहाँ पर 1585 ईस्वी के बाद में मेवाड़ की तरफ नहीं भेजी गई साथियों। 1585 से 1597 के बीच प्रतापगढ़ ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। चूँकि हल्दीघाटी के युद्ध में परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन अधिकतर भागों पर अकबर का शासन हो गया था। तो उसके बाद में जब अकबर ने सेनाएं भेजनी बंद कर दी और वहाँ पर जो शासक थे अकबर के, उनको 1585 से 97 के बीच में प्रताप ने एक तो चित्तौड़गढ़ बचाया था और एक मांडलगढ़ बचाया था। बाकी जितने भी वहाँ पर जो राज्य थे साथियों, उन सभी पर किनका अधिकार हो गया था? गुहिल वंश का जो शासक था प्रताप, उसका सिसोदिया वंश के अंतर्गत आता है। गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा के अंतर्गत महाराणा प्रताप आते हैं। इन्होंने चित्तौड़ के सभी ठिकानों पर अधिकार कर लिया 1585 से 97 के बीच में। किस किस को छोड़कर? चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो देखो, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी राजधानी, मेवाड़ की राजधानी क्या बनाई गई थी? तो आपका आंसर होगा चावंड प्रताप के द्वारा मेवाड़ की राजधानी बनाई गई थी। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई और प्रताप का चावंड के पास बारडोली नामक गांव में अंतिम संस्कार किया गया साथियों। देखो, यहाँ प्रश्न ये भी बनता है
कि प्रताप की मृत्यु कब हुई, तो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और इनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, बारडोली नामक गांव में। तो साथियों एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज़ें पूछी ही जाती है कि प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, बारडोली गांव में किया गया। प्रताप ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, चावंड बनाया। प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1597 के बीच में हुई थी। साथियों आपको और क्या क्या याद रखना है, दिवेर का युद्ध याद रखना है। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में। स्थान क्या है, छापली दिवेर। किस किस के मध्य, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। विजय कौन रहा, महाराणा प्रताप रहा। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। साथियों यहाँ पर ये चक्रवीर वाला भी याद रखना है, चक्रवीर के नाम से मेवाड़ के किस शासक को जाना जाता है, तो जो अमर सिंह थे साथियों महाराणा के पुत्र, इनको चक्रवीर के नाम से जाना जाता है। साथियों आपको ये भी याद रखना है कि अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या नाम दिया, खमनोर नाम दिया। बदायूनी ने क्या नाम दिया, गोगुंदों का युद्ध दिया। और इस युद्ध को हल्दीघाटी का युद्ध किसके द्वारा नाम दिया गया था, कर्नल जेम्स टोट के द्वारा। प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वह भी हल्दीघाटी के युद्ध में मारा गया था। साथियों और जब युद्ध में प्रताप घायल हुए थे तो उनका जो राज चिन्ह है या जो उनका जो मुकुट है वो किसके द्वारा धारण किया गया, तो झाला बिदा के द्वारा ये जो मुकुट या राज चिन्ह है इसको धारण किया गया था। प्रताप की सेना का जो हरावल दस्ता था इसका नेतृत्व किसने किया था, हकीम का सूरी ने। और जो अकबर की सेना का मतलब जो मुगल सेना है इसके हरावल दस्ते का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, जगन्नाथ कछवाहा ने किया था। हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, खमनोर के पास हुआ था। किस किस के मध्य, राणा प्रताप और अकबर के मध्य। तिथि कब है, 18 जून 1576। 18 जून विकल्प में नहीं है तो 21 जून को आपको सही करना है। साथियों किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है, तो हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। साथियों जो अकबर के द्वारा जो संधि प्रस्ताव महाराणा प्रताप के पास भेजे गए थे, तो कितने संधि प्रस्ताव भेजे गए थे, 4 संधि प्रस्ताव भेजे गए थे। JBMT जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। ठीक है 2 महीने तक जलाल खान ने सर्वाधिक दिन तक यहाँ प्रयास किया था कि महाराणा प्रताप संधि करने के लिए तैयार हो जाए। आप एक क्रम में इनको याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साथियों अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि महाराणा प्रताप का शासनकाल की अवधि कितनी है, 1572 से 97 है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। साथियों ये मेवाड़ के शासक कब बने, तो 1572 ईस्वी में ये मेवाड़ के शासक बने। तो ये सारी चीज़ें हमने रिपीट भी कर ली है, पढ़ भी लिया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आपके एक क्लास और बनेगी और आपके जो मेवाड़ का गुहिल वंश है ये पूरा टॉपिक हो जाएगा और हम अगले राजवंश की तरफ बढ़ेंगे। यूँ मानिए आने वाली 15 क्लासों में राजस्थान का इतिहास हम पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में कला और संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम से पहले 100% आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और टेस्ट भी आपके लिए बीच बीच में आते रहेंगे। जैसे ही कल की क्लास पूरी होगी उसके बाद में परसों आपके साथियों पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट में ले लूँगा। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कैसी लगी क्लास ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।